कॉलेज में एक बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो कॉलेज में क्या था कि फॉलो अप के बाद मैं घर घर जा रही थी। मैंने एक रूम लिया हुआ था। तो रूम मतलब ऐसा रास्ता उसका ऐसे था कि कॉलेज के पीछे से वो एरिया कनेक्ट होता था जहाँ पे मैं रहती थी। लेकिन वो जो रास्ता था वो बिल्कुल कच्चा रास्ता, कच्चा इन द सेंस कि उस रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं चलती थी। वहां पे ना वो रॉक माउंटेन जैसे होते हैं ना, रॉक हिल्स होते हैं, वो वाला एरिया था। तो वहां पे वो पत्थर मतलब माइनिंग करते थे, ब्लास्ट करके वो पत्थर ट्रक्स में लेके जाते थे। तो वो वाला रास्ता था, उस पे ट्रक्स ही चलती थी सिर्फ। कोई दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता था, कोई गाड़ी नहीं दिखती थी। वो वाला रास्ता लेकिन हमारे घर से पास पड़ता था, कॉलेज से बिल्कुल कनेक्ट होता था। तो मैं उस रास्ते से वापस जा रही थी अपने घर के लिए। और मैं बिल्कुल फुल स्पीड पे बाइक चला रही थी। मतलब आप देखोगे जैसे वो स्पीड मीटर वाला जो होता है ना, उस पे लास्ट के बाद में एक नीडल होती है जो आपकी उसको रोकती है। तो वो मेरी जो स्पीडोमीटर की जो नीडल थी ना, वो उस एक उससे रुकी हुई थी। इतने फुल स्पीड पे मैं चल रही थी कि खाली तो है रास्ता, तो आराम से चलते हैं। तो उस रास्ते पे एक ब्लाइंड टर्न आता है। तो वो जब मेरे को दूर से ही दिखा, तो मैंने अपनी स्पीड तो पूरी एकदम धीमी कर दी। तो ब्रेक दोनों लगा दिए। तो दोनों ब्रेक लगाए तो मेरी स्कूटी ऐसे फ्री हो गई। और स्पीड फुल थी तो मैं धीरे धीरे टर्न के पास भी पहुंच रही थी। तो मैंने अपनी स्कूटी थोड़ी ऐसे लेफ्ट करनी स्टार्ट करी कि ऐसे लंबा टर्न लेंगे। तो उसके लेफ्ट साइड में ना वो छोटे वाले पत्थर होते हैं, वो पड़े हुए थे। तो मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हुई और मेरे को रियलाइज हुआ कि अब बस मैं गिरने वाली हूँ, अब नहीं बचूंगी। तो जैसे ही मुझे लगा कि बस अब बचूंगी नहीं, मेरी आंखें अपने आप मतलब आंखों के सामने अंधेरा हो गया। और अंदर से एक बहुत कस के आवाज निकली, गुरुदेव। जैसे गुरुदेव को आवाज लगाते हैं, वो आवाज अपने आप निकली। और ये दोनों चीज एक साथ हुई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा भी हुआ, उसी समय आवाज उठी गुरुदेव को जैसे पुकारने के लिए। और सब ब्लैक आउट हो गया मेरी आंखों के सामने। फिर जब मैं होश में आई या मैंने जब आंखें खोली, तो मैंने देखा कि मैं एक पत्थर पे बैठी हूँ। आई एम सिटिंग ऑन अ रॉक। और अ, थोड़ा सा दूर पे आगे पे मेरी स्कूटी गिरी हुई है राइट साइड की तरफ। जो हेलमेट था वो खाई में गिर गया था। तो मतलब खाई जैसे बहुत गहरी खाई तो नहीं थी, जैसे होता है ना वो रास्ता थोड़ा नीचे एक खाई जैसा होता है। तो वो हेलमेट खाई में गिरा हुआ था। और मेरे जूते, मेरे शूज दोनों निकल गए थे, वो स्कूटी के पास आगे पे पड़े थे। लेकिन मैं पत्थर पे बैठी थी एंड आई वॉज शिवरिंग। बट मेरे को इतनी सी भी चोट नहीं थी। और जब मैंने अपनी आंखें जैसे धीरे धीरे खोलनी शुरू की, जैसे सेंसेस वापस सेंसेस में आई, तो मैंने देखा ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं। और वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऐसे। और उनके बगल में एक बाइक खड़ी है। मेरे आंख जैसे धीरे धीरे खुलने लगी, उसके बाद ये दोनों मेरी तरफ चल के आए। और बोले, क्या हुआ अम्मा, धीरे चलाओ अम्मा, ऐसे बोल के मेरी शूज लेके आए। एक ने मेरे को शूज ला के पहनाए, और एक वो नीचे खाई में गए हेलमेट लेने के लिए। फिर उन्होंने स्कूटी खड़ी करी, मेरे को हेलमेट पहनाया, बोले ठीक से जाना बोल के मेरे को भेज दिया। बट मैं आज सोचती हूँ कि उस रोड पे एक गाड़ी नहीं, एक इंसान नहीं दिखता। कोई कभी मुझे इतने दिनों में कभी कोई दिखा ही नहीं उस सड़क पे। उस दिन वो दो लोग खड़े होके क्या कर रहे थे? और मैं गिरी नहीं, स्कूटी तो गिर गई थी।
स्कूटी गिर गई थी, शूज निकल गए, हेलमेट टूट गया। पर मैं तो, और मैं पत्थर पे कैसे आई? ये सारे सवाल मैं आज भी सोचती हूँ। मुझे पता है कि गुरुदेव हैं, उन्होंने बचाया।